When you walk, बाइबल कहता है वॉक इन स्पिरिट। जब तुम चलते हो आत्मा के साथ चलो, क्योंकि अंधेरा तुम्हारे चारों तरफ है। उजाले को जिसने कंट्रोल किया है, when you walk in spirit, जब आप आत्मा में चलते हो तो वो आत्मा तुम्हें अंधियारे से अलग करके खड़ा करेगा। वो तुम्हें अंधियारे से क्या करेगा? खींच के अलग करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि 11 में क्या लिखा है? यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? छिप जाऊंगा। कैसे? क्या छिप रहा हूं? क्यों छिप रहा हूं मैं अंधेरे में? क्या रीजन है मेरा छिपने का अंधेरे में? क्योंकि मैं उजाले का या सच का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए मैं लोगों को क्या कहता हूं? मेनी पीपल, लोग बोलते हैं कि अपोस्टल कैन यू प्रोफेसर ऑन मी, क्या आप मुझ में भविष्यवाणी करोगे? तो मैं बता, चुप ना यार, क्यों परेशान कर रहे हैं? प्लीज कैन यू प्रोफेसर ऑन मी, टेल मी ना व्हाट नेक्स्ट फॉर मी। देखता हूं क्या बोलूं मैं। लोगों को यह भी पता नहीं प्रॉफिट क्या काम करता है। अकॉर्डिंग द बाइबल प्रॉफिट करता क्या है, लोगों को यह भी पता नहीं है। मतलब सो कॉल्ड प्रॉफिट आए हुए हैं जो कानों की खुजली मिटाते हैं सिर्फ। प्रॉफिट का मतलब पता है? तुम्हारे सिर को खोलने वाले। प्रॉफिट का मतलब पता है? तुम्हारे गंदगी को बाहर निकालने वाले। प्रॉफिट का मतलब पता है? तुम्हारे घमंड को दिखाने वाले। प्रॉफिट का मतलब पता है? तुम्हें आईना दिखाने वाले। प्रॉफिट का मतलब पता है? जो परमेश्वर के प्लान को क्लेम करने वाले। तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, दैट्स नॉट कॉल्ड अ प्रॉफिट, उसको कहते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। कम ज्ञान का अंधेरा इस तरीके से छाया हुआ है कि उजाले को बाहर आने नहीं दे रहा। बाइबल कहती है कि वचन कहता है कि मैं अगर अंधेरे में कहीं जाके छिप भी जाऊं ना, तो भी तू वहां पे, मतलब आप और मैं कहीं भी जाके छिप जाए ना अंधेरे में, फिर भी एक छोटी सी ज्योति हमारे बारे में खुदा को बताते रहती है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल के बाद हमारे अंदर ऐसा कि लॉर्ड अब बस, अब मुझे आगे बढ़ा, ठक से वो आ जाता है, उजाला सीधे से बाहर आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर वेट। आज परमेश्वर कह रहा है, उसका वचन कहता है कि मेरे घर में आराधना की कमी है। किसकी कमी है? यह साबित करता वचन, क्योंकि वर्शिपर कौन था? सिर्फ वो अधिकार किसको दिया गया था? और कोई था? इसका मतलब लूसीफर को, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये कलीसिया परमेश्वर ने मुझे दी, चालू करने की, आगे ले जाने के लिए अभिषेक दिया, फाउंडर बनाया, मैं यहां पे प्रीच कर रहा और मैं यहां पे नहीं हुआ, चला गया मैं कहीं और। कोई और भी अगर आएगा तो क्या वो मेरी जगह भर पाएगा? कितना भी माइटी प्रीचर हो। इसका मतलब जो जगह जिसको दी गई होती है ना, वो उसी के लिए होती है। कोई किसी की जगह ले नहीं सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आई एम नॉट ए टीचर। मैं टीचर की जगह नहीं ले सकता। आई एम नॉट ए टीचर, आई एम अ प्रीचर। यस, हाँ मैं कहता हूं यस, खुदा ने मुझे प्रेरित करके बुलाया। यस, क्योंकि मैं उस जगह के लिए नियुक्त किया गया हूं, अपॉइंट किया गया हूं। तो आपके उस काम पर, उस अभिषेक पर अंधेरा कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? अंधेरा, ताकि तुम्हारा उजाला किसी और तक ना पहुंचे। तुम पर, आप पर जो अभिषेक था, अंधियारे ने उसे कंट्रोल किया,
अंधकार की ताकत उसे कंट्रोल किया ताकि तुम उस उजियाले से किसी और को अंधेरे से बाहर ना ले आओ। अभी आप बताइए आप लोग के पास क्या क्या है उजियाले के रूप में। उजियाला मीन्स दिखाना। उजियाले में हम सब देखते हैं ना, दिखाना। क्या है आपके पास कि आप ऐसे व्यक्ति को रास्ता दिखा सको जो अंधेरे में है, जिसे पता नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन, क्या है आपके पास ऐसा। लोग कहते हैं मेरे पास वचन है, कोई कहता है मेरे पास विजडम है, कोई कहता है मेरे पास टैलेंट है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि हम ऐसे लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। एजुकेशन फील्ड, जॉब फील्ड, अलग अलग रास्ते में लोग दिखा सकते हैं। लोग मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि पास्टर टेल मी, क्या हम अपने बच्चों को बाइबल स्कूल भेजे, बाइबल कॉलेज भेजे? तो मैं सीधे बोलता हूँ नहीं। ट्रस्ट में, मैं सीधे ना बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाइबल कॉलेज की क्या है। मैं खुद प्रीच कर चुका हूँ, मैं खुद सिखा चुका हूँ। आई बिलीव जो रेवलेशन परमेश्वर देता है ना, जो उजियाला परमेश्वर अंदर डालता है ना, वो कोई नहीं डाल सकता। आई बिलीव रेवलेशन और फ्रेश रेमा। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं दादागिरी नहीं कर रहा मेरे से, डोमिनेट मत बनना मेरे सामने, मेरे ऊपर। हाँ, मैं कुछ लोगों को अलाउ करता हूं क्योंकि अभी छोटे हैं, सीख रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे पास्टर बात की नॉर्मल चल, ना 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 ना। अगर तुम मेरा नाजायज फायदा उठाओगे, तुम्हारा कोई और नाजायज फायदा उठाएगा। तो मैं मेरा नाजायज फायदा क्यों उठाने दो और तुम्हारा क्यों उठाने दो? नुकसान दोनों तरफ से परमेश्वर का है। किसका है? परमेश्वर का है। संसार एक पाइथन की तरह हमें निगलने के लिए खड़ा है। कैसे? पाइथन की तरह हमें निगलने के लिए खड़ा है। इसीलिए आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी ले रहे हैं, जहर खा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जीवन है ना किसी काम का नहीं है, कोई मकसद नहीं है। क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, आदमी चुपचाप सरेंडर हो जाता है अंधेरे को और एक कोने में बैठ जाता है। When you don't understand anything ना, you just keep quiet and sit one place, एक जगह पे बैठ जाते हो कि भाई अब मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कुछ बोलना नहीं है, आई एम जस्ट साइलेंट। मतलब सब कुछ खत्म हो गया जब तक उजाला ना आए, जब तक मदद ना आए। इसलिए लोगों को कहता हूं कि पर्सनल टच में रहो, पर्सनली कॉल करो, मुझे मिलो। मैं जब तुम्हारे घर आऊंगा तब तुमको मिलूंगा। मेरे पास शायद टाइम ना रहे उतना, लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है ना कि मैं तुम्हारे अंदर के उजियाले को अलग कर रहा हूं अंधेरे से। मतलब तुम्हारे अंदर वो है, वो क्षमता है, वो एबिलिटी है तुम्हारे अंदर। क्यों बैठे हो? Why? नेक्स्ट मंथ से मैं इवेंजलिस्टिक का एक चलन शुरू करने वाला हूँ, मूवमेंट ऑफ इवेंजलिस्टिक। सो इवेंजलिस्टिक में बहुत सारे इवेंजलिज्म चीज़ें होती, लोगों तक जाते हैं, क्राइस्ट के बारे में बताते हैं। पर ये इवेंजलिस्टिक चीज़ें ना दो टाइप से चलेंगी, 2 से 3 टाइप की। एक होगा प्रॉफिटिक इवेंजलिस्टिक चीज़ें होंगी कि आप घर पे प्रार्थना करो, यू जस्ट क्लेम दैट एरिया को कि नायगांव ईस्ट मुझे मांगता है, लॉर्ड आई वांट नायगांव ईस्ट इन जीसस नेम। मैं ऐलान करता हूँ कि खुदा जो भी लोग हैं उन्हें मैं मांगता हूँ, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी चर्च के लिए, मेरी सभा के लिए। आई वांट लॉर्ड ओपन द डोर्स। मुझे पता कि मैं कहाँ जाऊँ, एक क्लेम होता है। दूसरा, जिन्हें गिफ्ट है ना ड्रीम्स देखने का, विजन देखने का, वो खुदा से मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा मुझे ड्रीम दे, मुझे विजन दे कि मैं किसके घर जाऊँ।
किसका दरवाजा खटखटाऊं कि ये घर में तेरी जरूरत है। ये भी एक टाइप का इवेंजलिस्टिक चीज है। और एक है जो बैग उठाता है मेरे जैसा, बैग उठाया कंधे पे डाला, देखो मेरा बैग मुझे बहुत पसंद है, मेरे को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है ऐसा बैग लटकाना। ऐसा पहले करता था मैं, है ना, ऐसा। और पानी की बाटली लो, बाइबल अंदर है, ट्रैक्स अंदर है, प्रभु कहाँ ले जा रहा है, चल जाता हूं। और चाहे वो पहाड़ हो, कोई भी घर हो, किधर भी हो, ट्रैक्स लिया, नॉक करता था सा, और ओपन किया। कैसे हो सिस्टर आप? मैं अच्छी, आप सिस्टर मैं आपसे कुछ बात करने आया। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, पर एक दिल में आया कि मैं अपनी बहन से बात करूं। वो दरवाजे पे खड़े रहते, आप बोलो। मैं चाहता हूं कि जो खुशी मुझे मिली सिस्टर मैं आपको भी देना चाहता हूं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के पास जो है वो आपको भी मिले, आपके परिवार को मिले। क्या मिला आपको, वही आप देने जाओगे। जो आपके पास है ना, आप वही देने जाओगे। क्या है आपके पास? मैंने कहा ना, मैं टकले को भी कंघी बेच सकता हूं। इतने फायदे बताऊंगा कि बेचारा खरीद लेगा। इतने फायदे बताऊंगा कंघी के, भाई सर खुजाने काम आए। That's the gift of God. जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरे एक ग्रुप था, मेरा छोटा सा, मेरा स्कूल का ग्रुप था। मैं अलग दुनिया का बंदा था। तो मेरे दोस्त लोग आए, 4-5 लोग, मुझे बोले कि यार विनोद चाय पिलाना यार। बोले पी लेना यार, चाय वाय पिए। वो तो बैग में सामान था। क्या है रे तुम लोग लेके जा रहे हो? होता है यार, ये हम लोग सोच रहे हैं अपना खुद का कुछ बिजनेस करें, तो ये सामान हम लोग खरीद के लाए, इसको बेचना है, मार्केटिंग जैसा है। बोला क्या है वो? बोले फेयर लव, फेयर एंड लवली आता है ना, उसका सौतेला भाई फेयर लव। तो मैंने बता रहे, ऐसा दिखा, ऐसा देखा, अरे यार सेम, सब कुछ सेम, खाली नाम चेंज, फेयर लवली, फेयर लव। क्या करे यार, बिकेगा कि नहीं? तो मैं उन लोग को बोलता था, इसमें से एक कितने का बेचता है? बोलता एक 20 रुपए का, 25 रुपए का बेचूंगा, 5 रुपए मेरा। तो अरे चलेगा ना भाई, ठीक है चलो। फिर एरिया में घुसता था और हर एक को पकड़ पकड़ के चिपकाता था। एक बार घुसा, 3 घंटे में टारगेट था, यहाँ पे लक्ष्य था मेरा कि मुझे देना है, मुझे देना है। अब गोरे को स्किन फट रही है, काले को गोरा बनाने का, क्या करने का पता नहीं, मुआसे उड़ाने का, जो भी है बस दे दो, तो उनका फायदा बोल के। और जब 3 घंटे 4 घंटे में उस एरिया के बाहर आओ, एरिया चल पैसे दे, मेरा मेहनता ना दे, मेरा मेहनता ना दे। और जब क्राइस्ट में आया, मुझे सच्ची और सही चीजें मिली जो धोखे की नहीं है, जो हमेशा की है। तो क्यों ना मैं सीना ठोक कर बोलूं उसकी। आमेन, आमेन। इसीलिए कहता हूं ना मैं कि हम मार्केटिंग वाले लोग हैं, टारगेट कंप्लीट करने वाले लोग। कोई मुझे बोलता है ना टारगेट नहीं होता, मैं उसको ऊपर से नीचे देखता हूं, जिंदा है रे तू, टारगेट नहीं होता परमेश्वर के राज में। अरे लीव इट, परमेश्वर का राज हमारे पर्सनल लाइफ में भी टारगेट है। पर्सनल लाइफ में माँ बाप का टारगेट अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाना है ना। वाइफ का टारगेट है अपने लाइफ में कहां तक पहुंचना, पति का टारगेट है कहां तक। हर एक के लाइफ में एक टारगेट है। कम से कम टारगेट को समझो तो। क्यों नहीं समझ पा रहे मालूम है? क्योंकि अंधेरे ने हमें घेरा रखा है। सो नेक्स्ट मंथ इवेंजलिस्टिक मूवमेंट, चैन प्रेयर कंटिन्यू रहेगा। ये हेल्प करेगा हमें। गो एंड टेल पीपल अबाउट जीसस। लोग बोलेंगे अब बस यही रहेगा, अभी जाके जीसस के बारे में बोलेगा। कोई कुछ बोलेगा तो सुन लेना। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कोई मुझे बोले तूने धर्म चेंज किया,
मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब साथ में लेके चलता हूँ, सब साथ में रहता है। और परमेश्वर की दया से एक बीएमसी का कार्ड भी मेरे पास है, वो भी साथ में लेके चलता हूँ, सब निकाल के देता हूँ। ये देख, क्या नाम है? विनोद कुमार सरजू प्रसाद गोस्वामी। बाप का नाम सरजू प्रसाद, सर ने मेरा गोस्वामी। मतलब कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं ना? डिमेलो, डिसूजा, फर्नांडिस और कुछ है क्या? मैं नहीं ना? क्या हूं मैं? गोस्वामी। बदली क्या हुआ? जब तुम कंफर्म हो या तुम कंफ्यूज नहीं हो तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। व्हेन यू कंफर्म, आप कंफर्म बात करोगे। ए भाई, परमेश्वर जाति धर्म का नहीं, परमेश्वर रिश्तों का है। ये इवेंजलिस्टिक वही बंदा कर सकता है ना जो कंफर्म है कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं परमेश्वर के साथ हूं। इवेंजलिस्टिक को एक चीज अडल कर सकता है, रोक सकता है, वो है तुम्हारा टेस्टिमनी। जब आप इवेंजलिस्टिक का काम करने जाते हो ना, अपने पुराने जीवन को एक नए जीवन में ढालकर एक नया टेस्टिमनी तैयार करो। जैसे सॉल जब पॉल बना, लोग पॉल के पास आने से डरते थे, तो सेवकों को, अपोस्तलों को उनके बिहाफ में खड़े, पौलुस के बिहाफ में खड़े होकर बोलना पड़ा। क्या करना पड़ा? बोलना पड़ा कि ये सुधर गया है, ये सुधर गया है। मतलब इसके काम बात कर रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ है कि नेक्स्ट मंथ, अभी कौन सा, ये कितना, कौन सी तारीख है आज? 5। हमारे पास 25 डेज है। प्रिपेयर योरसेल्फ, फास्टिंग एंड प्रेयर। नेक्स्ट मंथ, ये महीना योजनाएं बनाओ। पुराने लोग, नए लोग, तकलीफ में लोग, परमेश्वर से मांगो, वो ले जाएगा। मैं चाहता हूं पूरा